आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहासे के बारे में, जो कि एक त्वचा रोग है। तो चलिए आज देखते हैं मुहासे का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, आई बबलू वेलकम यू ऑल ऑन हेल्थ प्रॉपर्टी। त्वचा रोग होने पर स्किन परतदार, पपड़ीदार, लाल और धब्बे के कारण सफेद हो सकती है। त्वचा रोग के ही एक प्रकार है मुहासे, इन इंग्लिश एक्ने। तो आइए जानते हैं मुहासे क्या होता है। मुहासे की समस्या जब स्किन से निकलने वाले ऑयल का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन स्किन सेल्स के फैलाव में कमी आ जाती है। इस स्थिति के कारण स्किन सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें मौजूद ऑयल वहीं रुक जाता है। मुहासे जवानी के दिनों में लड़कों और लड़कियों दोनों के निकल सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 40 से 50 की उम्र में लोगों को मुहासे नहीं आते। तो आइए देखते हैं मुहासे। सेकंड में देखेंगे मुहासे के लक्षण, थर्ड में देखेंगे मुहासे के कारण और जोखिम कारक, फोर्थ में देखेंगे मुहासों के प्रकार, फाइव में देखेंगे मुहासों का डायग्नोसिस, उसी तरह सिक्स में मुहासों से बचाव और इलाज के बारे में देखेंगे। सेवेंथ में जीवन शैली में बदलाव ला सकता है मुहासों में कमी। एट में देखेंगे निदान और जटिलताएं। नाइन्थ में देखेंगे मुहासों का वैकल्पिक उपचार। तो आइए देखते हैं मुहासे क्या है। मुहासे इन इंग्लिश एक्नी की समस्या एक आम स्किन संबंधी समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को परेशान कर सकता है। जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें ये समस्या ज्यादा परेशान करती है, इसलिए वो इससे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा तला भुना खा लेने से ये समस्या होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये त्वचा विकार हमारी स्किन के भीतर तेल बनाने वाले ग्रंथियों और बालों के रोम, हेयर फॉलिकल्स में सूजन आने के कारण होती है। बालों के रोम हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। ये रोम हमारी त्वचा के भीतर मौजूद टिश्यू जैसी कई संरचनाओं से बने होते हैं जो बालों के विकास में मदद करते हैं। तेल बनाने वाली ग्रंथियां जब तेल का उत्पादन करती है तो आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी मॉइस्चराइज करती है। मुहासों की समस्या तब पैदा होता है जब स्किन से निकलने वाले ऑयल का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन स्किन सेल्स के फैलाव में कमी आ जाती है। इस स्थिति के कारण स्किन सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें मौजूद ऑयल वहीं रुक जाता है। ऑयल के स्किन सेल्स में जमा होने के कारण बालों के रोम में मौजूद बैक्टीरिया पोर्स को भी बंद कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूजन और मुहासे हो जाते हैं। मुहासे जवानी के दिनों में लड़कों और लड़कियों दोनों के निकल सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 40 से 50 की उम्र में लोगों के मुहासे नहीं आते। ये किसी भी उम्र में आपको अपना शिकार बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे छुटकारा पाने का आसान तरीका। उससे पहले मुहासों के लक्षण देखते हैं। क्या होते हैं मुहासे के लक्षण? मुहासे अपनी स्किन पर मवाद या फिर बना मवाद के छोटे बड़े आकार के थक्के के रूप में दिखाई दे सकते हैं। ये थक्के अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। मुहासों चेहरे के उस हिस्से में ज्यादा होते हैं जहां तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय होती है, जैसे चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती और पेट का ऊपर वाला हिस्सा। तो अब देखते हैं मुहासों के कारण और जोखिम कारक। मुहासों के कारण मुहासे आमतौर पर एंड्रोजन हार्मोनल लेवल में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं। यह हार्मोनल तेल ग्रंथियों के आकार को बढ़ाता है, जिससे तेल का उत्पादन भी बढ़ जाता है। जब हमारी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया इस तेल को अवशोषित करने का काम करते हैं तो हमारी स्किन में इरिटेशन होने लगती है, और इस कारण हमारे छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं और मुहासे। तो फर्स्ट पहला देखते हैं गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में हार्मोन लेवल का बढ़ना और घटना। दूसरा, खेलते वक्त हेलमेट या टोपी जैसी चीजों को पहनने से होने स्किन पर पड़ने वाला दबाव। तीसरा, बालों के लिए यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट जैसे हेयर प्रोडक्ट, हेयर पोमेडस, हेवी लोशन, क्रीम, वैक्स आदि के इस्तेमाल से भी मुहासे आ सकते हैं। चौथा, पर्यावरण जिसमें आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो। पांचवा, वायु प्रदूषण। छठा, रेस्तरां जैसी चिकनी सतहों वाले वातावरण में काम करना। सातवां, गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक प्रयोग। आठवां, साफ सफाई न होना,
खराब डाइट और मुहासों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि बार बार चेहरे को धोने से भी मुहासे आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं मुहासों के जोखिम कारक। मुहासे आमतौर पर किशोर और युवा लोगों के अधिक होते हैं। हालांकि यह किसी भी उम्र के व्यक्ति के हो सकते हैं, लेकिन किशोरावस्था के दौरान पुरुषों में मुहासों की समस्या अधिक आम होती है और वयस्कता के दौरान महिलाओं में प्रमुख है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुहासों के प्रकार। बता दें कि 6 प्रकार के मुहासे होते हैं, जिसमें ब्लैक हेडस, व्हाइट हेडस, दाने, अल्सर जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ब्लैक हेडस। आपकी स्किन पर मौजूद ब्लैक हेडस काले रंग के जिरी दाग होते हैं जो डेड स्किन सेल्स अतिरिक्त ऑयल के कारण स्किन पोरस के खुल जाने पर होते हैं। इस पोरस में मौजूद ऑयल हवा के संपर्क में आने के कारण काला पड़ जाता है। सेकंड, व्हाइट हेडस। व्हाइट हेडस तब होते हैं जब डेड स्किन सेल्स और ऑयल के पोरस बंद हो जाते हैं। छोटे छोटे थक्के। इस प्रकार के छोटे छोटे लाल थक्के तब होते हैं जब आप अपने चेहरे को ज्यादा छूते हैं और इन्हें छूने पर दर्द होता है। फोर्थ, पिंपल्स। इस प्रकार के छोटे छोटे लाल थक्के आपकी स्किन पर एक सफेद टिप की तरह दिखाई देते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पिंपल्स मवाद से भरे होते हैं। फिफ्थ, गांठ, इन इंग्लिश नोड्यूल्स। इस प्रकार के मुहासे आपकी स्किन में गहराई से छिपे होते हैं जो काफी ठोस होते हैं। सिस्ट मवाद से भरी बड़ी गांठ होती है जो मुहासों का सबसे गंभीर रूप है और इससे आपकी स्किन पर अस्थायी निशान पैदा हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुहासों का डायग्नोसिस। एक डॉक्टर आमतौर पर अपनी स्किन की जांच कर मुहासों को डायग्नोस कर सकता है। डॉक्टर मुहासे के प्रकार और मुहासों के आने का पता लगा आपको सही उपचार के बारे में बता सकता है। बता दें कि स्किन पर होने वाली कुछ अन्य परेशानियां मुहासों जैसी प्रतीत होती हैं, जिसके कारण उपचार का तरीका अलग हो सकता है। इन स्थितियों में एक अलग उपचार रणनीति की आवश्यकता होती है। जैसे तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुहासों से बचाव और इलाज। बचाव, शरीर में होने वाले सामान्य हार्मोनल परिवर्तन से हुए मुहासों को रोकना मुश्किल है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी असंभव नहीं है। आप मुहासों को बढ़ने की संभावनाओं को कुछ इस तरह कम कर सकते हैं। पहला, अपने चेहरे को रोजाना माइल्ड फेस क्लीनर और गर्म पानी से धोएं। दूसरा, नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। तीसरा, चेहरे को छूने से बचें। चौथा, जो लोग मेकअप करते हैं उन्हें गैर कोमेडोजेनिक लेबल वाले उत्पादों का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उत्पाद आपके छिद्रों को अवरुद्ध न करे। सोने से पहले मेकअप को हटाना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं मुहासों का इलाज। आपका डॉक्टर इन कारकों के आधार पर आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता सकता है, जिसमें पहला है प्रभावित व्यक्ति की आयु, दूसरा है मुहासों का प्रकार, तीसरा है किस स्थान पर मुहासे हुए हैं, चौथा है मुहासे कैसे आए हैं, पांचवा है अतीत में कोई उपचार किया है, छठा है मुहासों के कारण होने वाले काले धब्बे या निशान कैसे दिखाई दे रहे हैं। मुहासों के उपचार के लिए डॉक्टर आपको ट्रॉपिकल दवाएं जैसे जेल, क्रीम, लोशन या सॉल्यूशन को स्किन पर लगाने के लिए सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली प्रमुख दवाओं में शामिल है पहला, बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। दूसरा है नए मुहासों को आने से रोकने के लिए टेजरोटिन, ट्रेटिनोइन और एडापेलिन जैसे रेटिनोइड्स आपको दिया जा सकता है। तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइलिन जैसे एंटीबायोटिक ताकि मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को धीमा किया जा सके। चौथा,
व्हाइट हेडर्स और ब्लैक हेडर्स से भरे ऑयल और डेड स्किन सेल्स को खाली करने के लिए सैलिसिलिक एसिड। पांचवा है अन्य दवाएं जैसे डेप्सोन और एजिलैक। तो आइए देखते हैं आगे जीवन शैली में बदलाव ला सकता है मुहासों की कमी। अगर आप कोई अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मुहासों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक सही और अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें या फिर जीवन शैली में निम्नलिखित उपायों को लागू करें ताकि आप मुहासों के प्रकोप से बच सकें। पहला, दिन में कम से कम 2 बार अपना चेहरा जरूर धोएं। इसके अलावा पसीना आने के बाद अपने चेहरे को जल्द से जल्द धो लें। दूसरा, त्वचा पर हमेशा जेंटल अल्कोहल की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। एक्सफोलिएंट्स, एस्ट्रीजेंट और टोनर जैसे उत्पादों के उपयोग से बचें क्योंकि ये त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। तीसरा, त्वचा को स्क्रब न करें। चौथा, क्लींजर लगने के लिए जालीदार कपड़े या वॉश क्लॉथ के बजाय अपनी उंगलियों का उपयोग करें। पांचवा, चेहरे को धोने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का उपयोग करें। छठा, दिन भर में बार बार चेहरे को छूने की आदत छोड़िए। सातवां, जिन लोगों के बाल ऑयली हैं उन्हें नियमित रूप से शैम्पू करना चाहिए। आठवां, अगर मुहासों के लिए किसी प्रकार की दवाई लगाई है तो धूप में बाहर निकलने से बचें क्योंकि कुछ दवाएं पराबैंगनी प्रकाश में आने पर त्वचा की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। नौवां, मुहासों को दबाने या फिर छोड़ने की कोशिश न करें क्योंकि यह फिर ठीक होने में अधिक समय ले सकते हैं और निशान का कारण बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका निदान और जटिलताएं। निदान, सही उपचार मुहासों को आने से रोक सकता है और चेहरे पर निशान को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि बेहतर परिणाम के लिए दवा को हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। जटिलताएं, गंभीर रूप से चेहरे पर दिखाई देने वाले मुहासे आजीवन शारीरिक निशान छोड़ सकते हैं। जटिलताएं, गंभीर रूप से चेहरे पर दिखाई देने वाले मुहासे आजीवन शारीरिक निशान छोड़ सकते हैं। ये निशान आप में आत्मसम्मान की कमी और सामाजिक समारोहों और खेल गतिविधियों में भाग लेने से आपको रोक सकती है। तो आइए अब देखते हैं मुहासों का वैकल्पिक उपचार। मुहासों को ठीक करने के लिए आपका डॉक्टर इन थेरेपी को प्रयोग में लाने की सलाह दे सकता है। पहला, स्टेरॉयड। डॉक्टर गंभीर मुहासों या फिर बड़ी गांठ के इलाज के लिए स्टेरॉयड की उपयोग की सलाह दे सकता है। दूसरा, केमिकल पिल। डॉक्टर मुहासे के निशान को कम करने के लिए केमिकल पिल की सलाह दे सकता है। इसमें आपकी स्किन की ऊपरी परत को हटाने के लिए विशेष रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस कारण से केमिकल पिल उपचार कहा जाता है। तीसरा, डर्माब्रेशन। इस थेरेपी में स्किन की ऊपरी परत को हटाने और निशान के दाग को कम करने के लिए एक विद्युत मशीन का उपयोग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को डर्माब्रेशन कहते हैं। चौथा, लेजर। लेजर की मदद से आपका उपचार किया जाएगा। पांचवा, इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से मुहासे के निशान को दूर करने का इलाज किया जाता है। इसमें विशेष लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्किन को गर्मी दी जाती है ताकि नए स्किन सेल्स के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पांचवा, ड्रमल फिलर इंजेक्शन। ड्रमल फिलर इंजेक्शन ठीक स्किन के नीचे लगाया जाता है जो त्वचा के कोलेजन को रिस्टोर करने और मुहासे का इलाज करने में मदद करता है। छठा, लाइट एंड हीट एनर्जी थेरेपी। ये थेरेपी मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए की जाती है। सातवां, फोटोथेरेपी या ब्लू लाइट थेरेपी भी इसे कहा जाता है। इस थेरेपी को मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने के लिए किया जाता है जिसमें एक नीले प्रकाश का इस्तेमाल स्किन पर किया जाता है। आठवां, ऑटोलोगस फैट ट्रांसफर। इस उपचार प्रक्रिया में निशान के नीचे वाली स्किन के फैट को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। इस उपचार प्रक्रिया में मुहासे के गंभीर निशान के कारण हुए त्वचा के दोषों को ठीक किया जाता है। नौवां, पंच ग्राफ्ट्स। इसमें आपकी हेल्दी स्किन को प्रभावित स्किन से बदला जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।